हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 8 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है होमलेस, और इस पोएम को लिखा गया था विक्रम सेठ के द्वारा। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर, हमारे पोएट विक्रम सेठ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। Vikram Seth was born on 20th June 1952 in Kolkata, West Bengal. विक्रम सेठ 20 जून 1952 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में पैदा हुए थे। After completing his schooling in India, he moved to England to take his A levels. इंडिया में अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड चले गए थे। He studied philosophy, politics, and economics at Oxford University and then pursued a PhD in economics at Stanford University. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। फिर उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में PhD कंप्लीट किया। सेथ इज़ अ नॉवलिस्ट एंड पोएट। सेथ जो है वो एक नॉवलिस्ट हैं, एक उपन्यासकार हैं और एक कवि हैं। He has received several awards for his writing. उन्हें उनकी राइटिंग्स के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, इंक्लूडिंग द पद्मश्री इन इंडिया। इंडिया में उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री दिया गया है, एंड अ CBE इन द UK, और यूनाइटेड किंगडम ने उन्हें CBE दिया है। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि CBE का मतलब होता है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि इस CBE का फुल फॉर्म क्या होता है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBE प्राइज़ गिवन फॉर लिटरेरी इंटेलिजेंस। आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यही इसका फुल फॉर्म होता है। His poetry is celebrated as a significant contribution to the Indian English language poetry canon. Indian English language poetry canon क्या होता है? तो पोएम का एक कंपाइलेशन जिसमें बहुत सारे पोएम्स होते हैं, और उस पोएम के संग्रह में एक ही प्रकार के पोएम होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पोइट्री कैनन। तो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री कैनन में विक्रम सेठ की जो पोइट्रीज़ हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सेठ नाउ लिव्स नियर सलीसबरी इंग्लैंड एंड इन जयपुर इंडिया। विक्रम सेठ जब इंडिया में रहते हैं तो वो जयपुर में रहते हैं, और यदि वो इंग्लैंड में है तो फिर वो सलीसबरी के पास में रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम रिटन बाय विक्रम सेठ। इट इज़ अ वेरी सैड एंड इंस्पायरिंग पोएम दैट ही हैज़ रिटन. He says in the very first stanza, in the first line of the first stanza, I envy, मुझे जलन है। I envy का मतलब मुझे जलन है। I feel jealous. I envy those who have a house of their own. मैं उन लोगों से जलता हूँ जिनके पास अपना घर है। मैं उन लोगों से जलता हूँ जिनके पास अपना घर है, अपना मकान है। I envy those who can say that their feet rest on what इज़ देयर्स अलोन। वो आगे कहते हैं कि मैं उन लोगों से भी जलता हूँ जो ये कहते हैं कि उनके पैर सिर्फ और सिर्फ वहीं पड़ते हैं जो उनका जगह होता है। मैं उन लोगों से भी जलता हूँ जो कहते हैं कि उनके पैर वहीं पर पड़ते हैं जो जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है। I envy those who do not live on sufferance in others' cell. One second. I envy those who do not live on sufferance in a stranger's cell. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्ट्रेंजर्स सेल कहने का मतलब होगा, स्ट्रेंजर का मतलब दूसरे लोग या अजनबी, और सेल का मतलब होगा होम या बिल्डिंग्स। तो वो कहते हैं कि मैं उन लोगों से भी जलता हूँ जो दूसरों के घरों में किराए के मकान में नहीं रहते। कहने का मतलब मैं उन लोगों से जलता हूँ जो अपने घरों में रहते हैं और मेरी तरह किराए के मकान में नहीं रहते। वो कहते हैं
कि जैसे कि मेरे पास अपना कोई घर नहीं है और मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ और मैं वहाँ पर सफ़र करता हूँ। इसमें वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि कैसे वो तकलीफ़ों का सामना करते हैं जब वो दूसरों के घरों में किराए पे रहते हैं। और सफ़रेंस का मतलब होगा जब आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जब बहुत सारा ज़ुल्म, बहुत सारा अत्याचार आपके ऊपर चल रहा होता है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों के ख़िलाफ़ खुलकर नहीं बोल सकते हैं और उन चीज़ों को चुपचाप सहते हैं। इसको हम लोग सफ़रेंस कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उन लोगों से जलता हूँ जिनके पास अपने घर हैं। मैं उन लोगों से जलता हूँ जो कहते हैं कि उनके पैर सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं के जगह पे, उन्हीं के ज़मीन पे पड़ते हैं या वहीं पे पड़ते हैं जो कि उनका अपना होता है। फिर वो कहते हैं कि मैं उन लोगों से जलता हूँ जो किराए के मकान में मेरी तरह नहीं रहते। एज़ आई हैव डन लास्ट फ्यू ईयर्स, जैसा कि मैं पिछले कुछ सालों से ये दूसरों के घरों में, रेंटेड रूम्स में, रेंटेड बिल्डिंग्स में, रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहता आया हूँ। एंड एज़ आई प्रोबेबली विल, और जैसा लगता है कि मैं आगे भी किराए के मकान में ही रहता रहूँगा। Now let's see, this is the final stanza, which is the second stanza of this poem. And in this stanza, the poet is willing to have a house. इसमें वो चाहता है, उसमें वो इच्छा जताता है कि काश उसके पास एक घर होता। So the first line of the second stanza says, a place on earth untenured, solid brick, grass, air. वो कहते हैं कि काश मेरे पास भी इस धरती पर कहीं पर भी एक घर होता, एक जगह होता जो मेरा अपना होता। भले ही वो सॉलिड होता, भले ही वो पत्थरों से बना होता, ईंटों से बना होता, ग्रासेस से बना होता, हवा से बना होता, जिन भी चीज़ों से बना होता, लेकिन वो मेरा अपना होता। टू नो, और ये जानकर, to know that I'll never have to move to review seasons from one layer। यहाँ पे layer का मतलब होगा घर, मकान। और जब मेरे पास अपना घर होता, मैं किसी किराए के मकान में नहीं रह रहा होता, तो मुझे ये पहले से पता होता कि अलग अलग सीजन्स को एंजॉय करने के लिए मुझे अपने घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता। उन्हें डर है कि उनका जो मकान मालिक है वो उनको कभी भी निकाल सकता है, और जो भी टीनेंट्स होते हैं, जो भी किराएदार होते हैं, उनको ये डर हमेशा सताते रहता है कि उनका मकान मालिक, उनका लैंडलॉर्ड उन्हें कभी भी घर से बाहर निकाल सकता है। इसलिए वो डर उनके पास नहीं होता यदि उनके पास अपना कोई घर होता। वो कहते हैं कि मुझे ये पहले से ही पता होता कि मुझे अपना घर, अपना मकान छोड़ कर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सीज़न को एंजॉय करने के लिए। When the night comes, और यदि मेरे पास अपना घर होता और रात आती, to lie down in peace, तो मैं बड़े ही शांति के साथ सो सकता था। And know that I may die as I have slept, और मुझे ये पहले से पता है कि हो सकता है कि मैं सो जाऊं और मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊं, और ऐसा होता भी है। वो कहता है कि काश अगर मेरे पास कोई घर होता, मैं आसानी से, मैं बड़ी ही शांति से सो जाता और मुझे पता होता कि मैं सोए सोए मर भी सकता हूँ। That things will not revert to a stranger's hand, that those I love may keep what I have kept। इस पोएम के लास्ट 2 लाइन्स में हमारे ऑथर विक्रम सेठ कहते हैं कि यदि मेरे पास अपना घर होता और मैं सोता और सोते सोते मर जाता, तो मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी जो बिलोंगिंग्स हैं, वो किसी अजनबी के हाथ नहीं जाता। सपोज़ करो कि मैं एक होमलेस हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है और मैं किराए के मकान पे रहता हूँ, मैं वहीं पर मर जाऊँ या मैं रोड पर मर जाऊँ, तो मेरे जो बिलोंगिंग्स हैं, मेरे जो सामान हैं, वो कोई भी स्ट्रेंजर उठाकर चला जाएगा। लेकिन यदि मेरे पास घर होता, मैं वहाँ पर मरता, तो मेरी चीज़ें वो लोग रखते जिन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिन्हें मैं लव करता हूँ। तो ये एक छोटा सा और काफ़ी सैड, काफ़ी इंस्पायरिंग सा पोएम था जो कि यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।